हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में और डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं वो है पार्ट 2। और टाइम एंड वर्क में देखा जाए कि टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है टाइम एंड वर्क के बारे में। मैंने लास्ट टर्न में भी बताया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क में बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ए और बी की बात करें तो ए किसी वर्क को कर सकता है 20 दिन में, ये कर सकता है 25 दिन में, 25 डेज में। ठीक है, तो बेसिक पता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आसान सा कैसे करना है, पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे जो कि होता है 100। बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं 100 क्या है, टोटल वर्क है। टोटल क्या है, वर्क है। 100 वर्क है, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे। ये एक दिन में कितना करेगा, 4। ठीक है, जब दोनों मिलके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखा जाए कि ए और बी ने अगर 5 डेज तक वर्क किया, ए और बी ने मिलकर 5 डेज तक वर्क किया, उसके बाद कोई भी चला जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि बी चला गया, तो रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में करेगा, अगर ये निकालना है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि बी और ए मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 5 डेज तक अगर मिलकर कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 45। कितना बचा तो वो आप माइनस कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55। कौन चला गया, बी। अगर बी चला गया है तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क की बात करें तो रिमेनिंग वर्क ये 55 बचा। अब करेगा ए, तो एक दिन में 5 वर्क कर सकता है, तो 55 करने में कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा 11 दिन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट टर्न में भी मैंने यही डिस्कस किया था। फिलहाल आगे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन आप ही डिस्कस करते हैं। तो फटाफट जल्दी से देखते हैं। ये भी आपको पता है कि इफिशियंसी क्या होती है, टाइम टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये टाइम निकल आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही अगर हम इफिशियंसी की बात करें और टाइम की बात करें तो टाइम का जस्ट अपोजिट जो रेशियो होता है वो होता है कार्य क्षमता का अनुपात, यानी इफिशियंसी का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि टाइम का रेशियो अगर 5:4 है तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो होगा 4:5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं फटाफट। बाकी इसको मैंने डिस्कस किया था तो आपको ये पता ही होगा कि मैन डेज आवर्स में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो बना है, मैन डेज आवर्स यानी MDH अपॉन W1, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अगर देखें तो यहाँ पे M क्या है, ये वर्कर है, टोटल वर्कर। और D की बात करें तो डेज कितने दिन वर्क किया जा रहा है। और H की बात करें तो H क्या होता है, ये पर डे कितना आवर्स किया जा रहा है, कितने दिन कितने घंटे कार्य किया जा रहा है, ये यहाँ पे डिनोट होता है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना गिवन हो, जैसे मान लेते हैं H नहीं गिवन है, W नहीं गिवन है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कैसे करेंगे, अगर ये गिवन नहीं है और ये कांस्टेंट है या सेम वर्क है तो आप लिख सकते हैं M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, ये हो जाएगा M1D1 इक्वल टू M2D2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसी बेस पे क्वेश्चन को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए पहला सवाल पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो आ गया है इसको देखते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, धीरेन्द्र कैन ईट 32 रसगुल्लास इन 1 आवर्स, यानी 32 रसगुल्ले एक घंटे में खा सकते हैं। जबकि उसका जो भाई है सुरेंद्र इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे ले रहा है। ठीक है, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं, अगर दोनों मिलकर टोटल अगर 32 रसगुल्ले खाएगा तो कितना टाइम लेगा, ये निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहां पर ये हो गया धीरेन्द्र और उसका भाई हो गया सुरेंद्र। अब समझिए ये कितने घंटे में खा रहा है, ये खा रहा है 3 घंटे में और ये 1 घंटे में। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 और लिखेंगे 3, ये टाइम दिया है। अब 32 रसगुल्ला अगर दिया हुआ है तो इसको आप पूरा मान लो 1 वर्क।
तब आपको और समझ में आ जाएगा कि एक वर्क है जो कि कंप्लीट करना है। यानी वर्क क्या हो गया कि 32 रसगुल्ले को आपको खाना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, एक वर्क हो जाएगा। अब इस वर्क को कंप्लीट करना है, तो मान लेते हैं एक वर्क ये करता है किसी वर्क को 1 डे में या 1 आवर्स में, और ये कर रहा है 3 आवर्स में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे या कितने घंटे में करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप यहां पे देख सकते हो कैसे। 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों मिलके खा रहे हैं तो ये एक दिन में कितना खा रहा, मान लेते हैं ये 3 खाएगा, ये 1 खाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, क्षमता है। जब दोनों मिलके खाएंगे तो 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 4, और इसको खाने में टाइम कितना लगेगा, 3/4 आवर्स, यानी घंटे में। ठीक है, अब इसको आप चेंज कर सकते हो, 3/4 आवर को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ जाएगा 15 और आ जाएगा 45 मिनट्स हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई। 45 मिनट्स क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। टोटल टाइम लगेगा, दोनों मिलके करेंगे 45 मिनट्स में 32 रसगुल्ले को खाने में लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला भी देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं। आप देखिए दूसरे टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आया, और इसको देखा जाए कि एस एक दिन में 50% कार्य खत्म कर सकता है, जबकि टी एक ही काम को 25% कर सकता है एक दिन में। दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सवाल समझ में आ गया। तो देखा जाए पहले एस की बात करें, 50% का मतलब होता है 1/2। ये 1/2 वर्क कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो पूरा वर्क करेगा कितने दिन में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 डेज। यहां तक समझ में आया। सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हैं कि 50% वर्क आधा कार्य कर रहा है एक दिन में, पूरा करेगा 2 दिन में। ओरल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे देखा जाए, अब बात आती है टी की। टी है 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ये कर रहा है 1 डेज में, पूरा करेगा 4 दिन में, 4 डेज हो जाएगा, क्योंकि 25% की वैल्यू 4 टाइम देखा जाए तो 100, ये आता है 4 डेज। अब सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप देखेंगे एस और टी, और ये हो गया आपका 2 और हो गया ये 4। एलसीएम यहां पे क्या आ जाएगा, 4। एलसीएम निकालना भी बता ही दिया था आपको कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं, यहां देखिए 2 डेज में, यहां पे मान लेते 4 वर्क है और ये 2 डेज में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और ये एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1। दोनों मिलके बात करें तो 4, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब ये 4/3 आ जाएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 होल 1/3 हो जाएगा। 1 होल 1/3 यहां पे दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4/3 होगा या 1 सही 1/3 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए अगला सवाल, चलिए इसको देखा जाए। अब यहां पे देखिए क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन एग्री टू डू अ वर्क इन 20 डेज, 5 मैन डू नॉट कम टू वर्क, द रेस्ट फिनिश द वर्क इन 40 डेज, फाइंड दैट द नंबर ऑफ मैन हु ओरिजिनली एग्रीड टू वर्क। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैन जो अगर मिलके कर रहे हैं किसी संख्या को, किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अब्सेंट हो गए 5 लोग, तो बाकी जो दिनों में क्या हुआ, बाकी 40 दिनों में कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में कितने वर्कर लगे थे या मैन लगे थे, ये बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कैसे करना है। मान लेते हैं ये टोटल है m, या आप लोग x मानते हैं तो x भी मान सकते हो। ये है कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, अब इसको हम x ही ले लेते हैं तो और अच्छी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 20 कर लेते हैं। अब 5 लोग एब्सेंट हो गए, तो इसका मतलब जितने भी पहले थे उसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो, और वर्क जो हो गया 40 डेज में कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, m1d1 इक्वल टू m2d2 सेम। अब यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका
200 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाया, देखो ये हो जाएगा 20x, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 40x और ये आ जाएगा 200, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब 20x की वैल्यू होगी 200 और इसकी वैल्यू देखा जाए तो ये सीधे सीधे 1 टाइम चला जाएगा यानी 10, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 10। तो ये नंबर ऑफ, अगर देखें पुरुषों की संख्या कितनी थी तो आपको पता चल जाएगा, जो मेन है नंबर ऑफ वर्कर है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये बात समझ में आ रही है, जैसे कि आपने यहां देखा तो वैसे ही यहां पे अप्लाई करना, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं फटाफट। यस, अब इसको देखा जाए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। और देखा जाए, ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 3 days। देखिए अब ये सेम ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन, देखो ये 40% वर्क कर रहे हैं, तो 40% को अगर आप परसेंटेज से करें या ऐसे करें, दोनों एक ही बात है। ए किसी वर्क को कर रहा है यानी कि 40% कितना होता है, 2/5 वर्क करता है 6 days में। पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, ये आ जाएगा 15 days, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 15 days में करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, बी उसी वर्क का 30% 3 दिन में कर रहा है, तो 30% की बात करें तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे 30% आप ऐसे करें तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। 3/10, 30/100 करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। कौन है ये है बी। तो 3/10 वर्क कर रहा है 3 days में, तो पूरा वर्क करेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहां करोगे तो आ जाएगा 10 days। कितने दिन में करेगा, ये होगा 10 days, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों ने मिलकर इसने शुरुआत किया, लेकिन बी ने 2 दिनों के बाद छोड़ दिया। अब दोनों ने 2 दिन तक वर्क किया, उसके बाद किसने छोड़ दिया, बी ने, ठीक है। अब ए ने कार्य करना जारी रखा, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन में होगा ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ए आ गया ये और बी आ गया ये। ए कर रहा है 15 days में, बी कर रहा है 10 days में। एलसीएम लेंगे, ये आएगा 30, एक दिन में 2, ठीक है, और एक दिन में 3। जब दोनों मिलके करेंगे तो आपको पता है दोनों मिलके कितना दे देंगे, 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 और 3 5। 2 दिन तक कितना करेंगे, जब दोनों मिलके कर रहे हैं 2 दिन में कितना करेंगे, 5 और डबल कर देंगे तो हो जाएगा 10 days हो गया। और उसके बाद बी ने वर्क करना छोड़ दिया, तो 10 वर्क को कितने दिन में करेगा, पहले देखो ये माइनस करो, तो 30 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे बचेगा 20। अब बी चले गए, बी ने वर्क करना छोड़ दिया, कौन करेगा, करेगा ए। एक दिन में 2 वर्क कर सकता है, तो 20 वर्क करने में कितना टाइम लेगा, तो ये आ जाएगा 10 days। कितना आ जाएगा, 10 days। बात समझ में आ गई। तो 10 दिन आपको लगेगा रिमेनिंग वर्क करने में ए को, लेकिन टोटल की बात करें तो 10 दिन और 2 ये भी ऐड करेंगे, तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हो टोटल कितना होगा। रिमेनिंग वर्क ए ने किया 10 दिन और स्टार्टिंग में 2 दिन ने मिलकर किया था, तो टोटल टाइम की बात करें तो 10 और 2 कितना होगा, 12 दिन होगा इसका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 12 days होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो एक एक स्टेप करके आपको बताया है, समझ में आ रहा होगा। पहले तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा 15 और 10 दिन, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। नेक्स्ट चलिए ये वाला देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन को टाइप यहां पे देखा जा रहा है। ए देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 days। अब दोनों ने मिलकर 10 days तक वर्क किया, वर्क टुगेदर फॉर 10 days एंड देन सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। अब देखिए अच्छा सवाल है, इसमें देख लिया जाए कि ए किसी वर्क को करता है 20 दिन, तो आप ऐसे लिखेंगे, और बी कर रहा है कितने दिन में, ये होगा 25 days।
अब दोनों ने 10 डेज तक किया है और फिर सी ने शेष वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले यहां देखा जाए, इसका एलसीएम कितना होगा? 100। यहां तक समझ में आया? क्या होगा? 100। अब देखो 20 दिन में 100 वर्क कर रहा है तो एक दिन में क्या होगा? 5। एक दिन में क्या होगा? 4। ठीक है। 10 दिन तक कर रहे हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5 और 4 9। 10 डेज में कितना करेंगे? तो ये आ जाएगा आपका 90 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा वो माइनस करो, ये आएगा आपका 10। अब ये 10 किसने किया है? सी ने अकेले 10 डेज में कर दिया है। तो 10 वर्क सी ने 10 डेज में कर दिया तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी कि एक दिन में कितना वर्क कर रहा है। भाई 10 डेज में 10 वर्क तो एक दिन में कितना करेगा? 1 वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो 1 वर्क होगा तो यही इसकी क्या हो जाएगी? इफिशिएंसी हो जाएगी। अब कह रहे तीनों मिलकर ए बी सी, यहां पे आप देख रहे होंगे तीनों मिलकर आपको करना है, कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर बात करें तो देखो यहां पर ए का 5, बी का 4 और इसका 1, तो ये हो जाएगा रेशियो 5 4 1। 5 4 9 1 10। तो एक दिन में तीनों मिलकर 10 वर्क कर रहे हैं, 5 4 और 1, 5 4 और 1 यानी कि 10। तो 100 करने में कितना टाइम लगाएंगे? तो ये आ जाएगा आपका 10 डेज। उसी वर्क को कंप्लीट करने में आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 10 डेज होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, किस टाइप के सवाल ऐसे जो सॉल्व किया जा रहा है वो मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगला भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये क्या है? ए कैन डू वर्क इन 72 डेज, बी इन 90 डेज। इफ द वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब देखिए ए कर रहा है 72 डेज में, ए कर रहा है 72 डेज और बी कर रहा है 90 डेज में। ठीक है। अब पहले तो आपको ये निकालना होगा, क्या करना होगा? 10 डेज के लिए इस पर एक साथ काम कर रहे हैं 10 डेज तक, तो पहले एलसीएम ले लिया जाए। कितना हो जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हो, ये आ जाएगा 240 या 360। देखते हैं 360 ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 5 बार चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 ये, और ये तो 4 बार जा ही रहा है। ठीक है। एलसीएम 360 समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि दोनों ने मिलकर 10 डेज तक किया है वर्क, तो 5 और 4 दोनों मिलकर 9 वर्क कर रहे हैं। 10 डेज में कितना करेंगे? 90। ठीक है। अब ये 90 आपको माइनस करना है। ठीक है। समझ में आ रही बात? 360 टोटल वर्क है, दोनों ने मिलकर एक दिन में वर्क किया 9, 10 दिन में करेंगे 90, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ये बचेगा ये 270 बचेगा। अब पूछा जा रहा है कौन सा कार्य का कौन सा अंश जो है बचेगा, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। कितना बच रहा है? देखो ये बच रहा है। जब ये बच रहा है तो फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि टोटल वैल्यू है 270 जो रिमेनिंग बची हुई है, और आउट ऑफ करते हैं हम जितना टोटल वर्क है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 3 जा 9 4 जा 3/4 बच जाएगा, तो ये बचेगा आपका रेस्ट पार्ट, तो 3/4 होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहां पे एग्जाम में भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट फटाफट अगला। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखा जाए यहां पर कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं इसमें क्या है। इफ द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x-2 पर्सन इन x+2 डेज and x+3 percent done in x-2 days is 15/16, ये रेशियो दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x-2,
या यहां पर देखा जाए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये यहां पर आपको निकालना है ऐसे, ये यहां तक आपका क्या है, हिंदी है, इसके बाद हिंदी है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सही है। देखिए यहां पे कैसे करना है, x माइनस 2 कर रहे हैं x प्लस 2 डेज में, ठीक है, और x प्लस 3 वर्कर या पर्सन कर रहे हैं x माइनस 2 डेज में। इनका रेशियो क्या है, 15/16 है। सही है, सेम वही m1d1 इक्वल टू m2d2, आसान सा है। अब आपको यहां पे चेक करना है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ये यहां करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस करके बता दे रहे हैं, 16x और ये होगा 32 मल्टीप्लाई, इसमें देखिए क्या होगा, 15x और ये हो जाएगा 45, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब जब मेथड समझ में आ ही गया है तो कुछ लोग कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सीधे सीधे यहां पे 32 कर देंगे, 45 इसका माइनस करेंगे और इसमें डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस होगा 1 यानी x हो गया। ये आ गया आपका 32, ये आ गया 43 या 45, माइनस कर लो। फिलहाल यहां पे इसको देखा जाए तो यहां देखो, ये इधर जाके क्या हो रहा है, x होगा और 45 में से 32 माइनस करना है तो 13 ही तो आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा, 3 2 5 1 और ये 4, 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, सीधे सीधे देखा जाए 10 मैन वर्किंग 5 आवर पर डे अर्न 300 रुपीज। अब बात आ गई यहां पे वेजेस, मजदूरी या लेबर चार्ज की बात करें तो लेबर चार्ज कैसे होता है, जैसे कि आपको बताएं m1d1 h1/w1। तो w क्या होता है, w वर्क भी होता है, ठीक है, और वेजेस यानी मजदूरी और लेबर चार्ज भी होता है, ठीक है, उसको वहां पे ही रखेंगे अपॉन में। तो हमेशा यहां पे याद रखना कैसे अप्लाई करना है, 10 मैन कर रहा है 5 आवर पर डे वर्क करके कितने रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए कमा रहे हैं। तो m1d1 ये w1 आएगा। उसके बाद क्या होगा, 15 वर्कर 10 आवर पर डे वर्क करेंगे तो कितना कमाएंगे, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप यहां पे देखेंगे कि कैसे करना है, 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो मल्टीप्लाई करने पर 900 आ जाएगा, 900 रुपीज ये आंसर। तो आंसर आपका क्या होगा, ये 2 वाला होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी देख लिया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहां पे कैसे करना है, P कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो सिंपल सी बात है कि ये इफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो गिवन है, ठीक है। Q कैन कंप्लीट टास्क इन 24 डेज, Q कर रहा है कंप्लीट टास्क को कितने दिन में, 24 दिन में। तो पहले यहां पे देख लेते हैं P और Q की बात करें तो सीधे सीधे यहां पे देख सकते हो P Q के रूप में तेजी से 3 बार काम करता है, 3 टाइम कर रहा है एक ही उसमें सीक्वेंस में ना। तो ये हो जाएगा इफिशिएंसी 1 और इसकी हो जाएगी 3। ये हो गई आपका वर्क का। टाइम का बात करें तो टाइम यहां पे देखो, अगर इफिशिएंसी ज्यादा है तो ये आ जाएगा ऐसे। अगर Q एक वर्क को कर रहा है 24 दिन में तो आप देख सकते हैं कि 3 की वैल्यू क्या है, 24, ये कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8। P और Q मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि ये 24 दिन है और 3 टाइम कर रहा है तो इसका 1/3 ही होगा, यानी 8 दिन में कर लेगा, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। दोनों मिलकर बात करें तो दोनों मिलकर देख लो आप, ये 8 है, ये 24, एलसीएम क्या होगा 24। एक दिन में कितना करेगा वर्क, 3, ये 1, दोनों मिलकर बात हो रही तो दोनों मिलकर 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। तो डिवाइड कर देंगे तो दोनों मिलकर इसे करेंगे 6 डेज में, ठीक है।
बात समझ में आ गई। तो इफिशिएंसी का रेशियो जैसे मैंने आपको बताया था उसका जस्ट अपोजिट होता है टाइम का रेशियो। ठीक है, तो टाइम, एक का टाइम अगर गिवन है तो दूसरे का टाइम निकल आएगा। एक का आया 24 तो दूसरा क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि अगर ये 3 टाइम फास्टर यानी तेजी से काम कर रहा है तो टाइम कम लेगा ना, तो इसलिए इसका टाइम ये आएगा 8, इसका 24। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट फटाफट देखा जाए अगला। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहां पे देखेंगे, देखिए विवेक की बात कर रहे हैं। विवेक इसी वर्क को 14 डेज में कर सकता है और विशाल क्या है, विवेक से 75% अधिक यहां पे क्या है, दक्ष है, यानी कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है 75%। ठीक है, तो सेम वैसा ही है, लेकिन यहां पे देखा जाए विशाल अकेले उसी वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन बात समझ में आ गई होगी। 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। विशाल इज 75% मोर इफिशियंट। देखो लिखा भी है विशाल इज 75% मोर इफिशियंट है। जब मोर इफिशियंट है तो आप यहां पर देखेंगे ये 3/4 होता है। ठीक है, और विशाल इज 75% मोर है तो इसका मतलब ये है विवेक और ये है आपके विशाल। ज्यादा है तो इसलिए 3 ज्यादा होगा 4 से। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं विशाल से ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे कैसे, पहले लिख लीजिए विशाल, दूसरा कौन है, विवेक। ठीक है, अब देखो ये 4 है, ये ज्यादा है, मोर इफिशियंट है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये 7:4 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार इसको 175% कर लो, इसको 100 कर लो, रिड्यूस कर लो, ये विशाल का हो जाएगा, ये विवेक का हो जाएगा। 25 से कट जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा, ये 7 बढ़ जाएगा। दोनों एक ही बात तो आएगी, चाहे परसेंटेज से कर लो चाहे रेशियो से कर लो, दोनों से आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखा जाए, बाकी देखा जाए, विवेक इसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, 14 डेज में। तो ये तो आया इफिशियंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का। टाइम का रेशियो आपको पता ही है कैसे करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है रेशियो। ये हो गया टाइम का रेशियो। अब देखो यहां पे क्या दिया जा रहा है, विवेक इसको कर रहे हैं 14 डेज में, तो ये देखिए इसका रेशियो 14 है, यानी इसका क्या है, डबल। तो इसका भी डबल कर दो भाई, ये आ जाएगा 8। पूछा क्या जा रहा है, विशाल अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा, तो आ गया, बाकी करना ही नहीं है, 8 डेज आंसर आ जाएगा। यानी विशाल उसे करेगा 8 दिन में। बात समझ में आ गई, क्लियर है सब। चलिए आगे चलते हैं, अगला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, तो देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप यहां पे देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। P 10 डेज में किसी वर्क को कर सकता है, Q 15 डेज में। एक साथ 3 दिन तक वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क बाकी है वो कितना बचा है निकालना है। ठीक है, तो वर्क रिमेनिंग वाला वर्क निकालना है, तो आपको पता है P हो गए और ये Q हो गए। ये 10 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ये 15 डेज में। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम 30 होगा। बताया था कि जरूरी नहीं है कि एलसीएम अगर आप नहीं निकाल पाए, 30 नहीं कर पाए, अगर 60 निकाल लिया, 60 निकाल लिया, तो बताया था कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि वो एलसीएम ही हो। ठीक है, 10 को अगर देखा जाए 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 30 वर्क, तो 1 डे में कितना करेंगे, डिवाइड, ये 1 डे में कितना करेंगे, 2। आया समझ में। अब 3 दिन तक एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितना करेंगे, 3 और 2 कितना होगा, 5। एक दिन में 5, तो 3 दिन में कितना होगा, 15। 15 हो गया तो बचा भी तो 15 बचा है, तो इसका मतलब क्या है, 50% बचा हुआ है। 15 ही तो हुआ, 30 का आधा हुआ तो आधा हुआ, आधा बचा है, तो सीधे सीधे कितना बचा है रिमेनिंग पार्ट, तो वो आ जाएगा 1/2। 1/2 के लिए बात करें तो 1/2 के लिए आंसर आपका यहां पे दिखाई दे रहा है 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला यहां पे देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए P कैन डू अ वर्क इन 10 डेज और Q कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इफ दे वर्क इट ऑन टुगेदर फॉर 3 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, कितना वर्क बचा रहेगा ये निकालना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
P है और Q है, ये वर्क कर सकते हैं 10 डेज में और ये कर सकते हैं 15 डेज में। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, जैसा कि आपको पता ही है। टोटल वर्क मान लिया 30 है, ये 10 दिन में 30 वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में कितना करेंगे तो ये होगा 3, ठीक है। ये एक दिन में कितना करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 वर्क करेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों मिलकर बात करें तो दोनों मिलकर कितना होगा, 3 और 2 5। 3 डेज तक वर्क कर रहे हैं तो 3 डेज में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 वर्क हो चुका। बचा कितना, माइनस कर दो, बचेगा कितना 15। अब कितना बचा हुआ है फ्रैक्शन में निकालना है, तो बचा हुआ वैल्यू कितनी है 15, भाई आधा ही तो हुआ, आधा हुआ तो आधा बचा यानी 1/2। अगर यहां पे वैल्यू आधी हाफ ना होती तो आप क्या करते, जो बचा हुआ है आउट ऑफ 30 करते, तो ये आ जाता 1/2। 1/2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो बचा हुआ है उसी को निकालना है। परसेंटेज में पूछा जाए तो 50%, फ्रैक्शन में पूछा जाए तो 1/2। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। जैसे देख लिया जाए कि ए डज हाफ द वर्क ऑफ बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। इफ बोथ टुगेदर टेक्स 18 days टू कंप्लीट a टास्क, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए जो है 3/4 समय में बी का आधा कार्य कर रहा है, बी का आधा कार्य, तो कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4। तो ए जो है 3/4 टाइम में बी का आधा कार्य कर रहा है, तो टाइम इसका क्या है, बी का आधा कार्य करता है समय बी का आधा, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4 की बात करेंगे तो ये 4 किसका है, ये बी का है और ये किसका है, ए है। तो इसको कैसे करेंगे, ए 3 टाइम में हाफ वर्क कर रहा है, ठीक है, ए आधा कार्य कर रहे हैं ना, तो बी के 4 टाइम में, तो ये 4 वाला बी के साथ जाएगा और 3 वाला इसके साथ आया। हाफ वर्क है बी का हाफ, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तभी तो आधा वर्क हुआ। और W आपको पता है कि W अपॉन में आता है M1D1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W1 W2। तो M1D1 W1 इक्वल टू M2D2 W2। अब देखो यहां पे कैंसिल करना है, ये कट जाएगा। अब ये रेशियो आ जाएगा A और B का, कितना आएगा, तो ये होगा 2 और 3 का। और ये जो 2 और 3 आ रहा है ये एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अब देखा जाए कि दोनों एक कार्य को क्या करते हैं 18 दिन में कर रहे हैं, तो पहले देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, इसको प्लस करो, 2 और 3 मिलकर हो गया 5, और 18 डेज में कितना करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 90। ठीक है, जब 18 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 5 वर्क कर रहे हैं, तो 18 दिन में कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा। तो टोटल वर्क हो गया 90। अब पूछा जा रहा है बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, तो बी एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, तो 90 करने में टाइम कितना लेगा, ये आ जाएगा 30 डेज। आया समझ में, आंसर आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, तो ऐसे आपने सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहां पर हम आगे पार्ट में भी आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।